कड़कती धूप, बरसती गर्मी, जुबान कांटा, होंठ खुश्क, ठंडा पानी दस्तयाब, दरवाजा मुकफ्फल, कोई देखने वाला भी नहीं है, लेकिन बंदा एक घूंट भी नहीं पीता, वुजू करते भी एहतियात करता है कोई कतरा हलक से नीचे न उतर जाए, क्यों कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जो चीजें सूफिया को मुराकबे से नसीब होती हैं, माह सियाम में अल्लाह उस दौलत को बांट देता है, छिड़क देता है, बारिश की तरह वो दौलत बरसती है, और ये तसव्वुर हमारे साथ जुड़ जाता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हम पानी नहीं पीते, अल्लाह देख रहा है, मुर्गन गज़ाएं मौजूद हैं कि अल्लाह देख रहा है। मैं ये पूछता हूँ कि हम खाना नहीं खाते कि अल्लाह देख रहा है, हम पानी नहीं पीते कि अल्लाह देख रहा है, लेकिन जब रिश्वत ले रहे होते हैं अल्लाह उस वक्त नहीं देखता, जब नजर भटक रही होती है अल्लाह उस वक्त नहीं देखता, जब ख्याल बहक रहा होता है अल्लाह उस वक्त नहीं देखता, जब सोचों में आवारगी आती है अल्लाह उस वक्त नहीं देखता। तो ये सिर्फ वो खाने और पीने को ही देख रहा है, बाकी उमूरे जिंदगी को नहीं देख रहा, और वो क्या सिर्फ रमजान में देखता है, गैर रमजान में नहीं देखता। तो ये जो नूर उतरा था माह सियाम में, इसको अपने अंदर अगर जज़ब कर लिया जाए तो जिंदगी संवर जाती है। जो मुराकबों से हासिल होता था माह सियाम में, वो मी की तरह बरसा, और हम उसके अपने अंदर समोलें, जज़ब कर लें, तो नतीजा ये होगा कि हमारी जिंदगी दूर न लादूर हो जाएगी। और ये तसव्वुर जब इंसान की जिंदगी में जम जाए तो ये गुनाहों से रोकने का मौसर जरिया है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मुझे बताइए इससे बड़ा हेजान अंगेज भी कोई मंजर हो सकता है कि हुस्न की पुतली है, और जो है वो उसकी एक एक अदा और उश्वे से क़यामतें फूटती हैं, और वो खुद जनाब यूसुफ के सामने अपने हुस्न को पेश कर रही है। सातों दरवाजे भी मुकफ्फल हैं, बुत के ऊपर भी कपड़ा डाल लिया, और जुलेखा हजरत यूसुफ को खुद कह रही है ताला यूसुफ अब तो आ जाओ ना, जरा आंख उठा के मेरे जलवे देखो। लेकिन जनाब यूसुफ क्या बोलते हैं, काला माज़अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। कहा तू 7 दरवाजे बंद करके लोगों की नजरों से छुप गई, और मोटा खेस डाल के अपने जोम में अपने झूठे खुदा से भी शर्म करती है और उससे छुप गई। मैं उस खुदा से हया क्यों ना करूं जो 7वीं कोठरी में भी देख रहा है। फिर इतनी रोशनियां बरसी, इतना यकीन बरसा कि गुनाह क्या, गुनाह का तसव्वुर भी मुहाल हो गया। तो मुझे बताइए कितना हेजान अंगेज मंजर था जब हुस्न कदमों में बिछने के लिए खुद बेताब था। और हजरत यूसुफ जवाने राना है, जवानी और शबाब पूरे पाकपन पे है, और उधर हुस्न मचल मचल के कदमों में बिछ रहा है, लेकिन ये जज्बा कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है ऐसी रुकावट बनता है। काला माज़अल्लाह, कहा मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। तो ये यकीन जब बंदे के साथ जुड़ जाता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो फिर इंसान के लिए गुनाह से बचना कोई मुश्किल नहीं होता। घर में फाके हो, मुश्किल में बंदा फंसा हो और उसको रिश्वत मिल रही हो, तो फिर अपना हाथ रोकना बड़ा मुश्किल होता है, बिलकते बच्चों का ख्याल आता है। लेकिन जब ये ख्याल हो कि मेरा रब मेरा राज़िक है और मेरे इस अमल को देख रहा है, तो फिर बंदा उसको परेका की हैसियत में नहीं देता, और जब वो पांव की ठोकर पे भी ना रखे तो फिर अल्लाह फरमाता है वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, तू ये करके देख मैं तुझे वहां से रिज़्क़ दूंगा जहां से तुझे गुमान भी नहीं होगा। तू अपने यकीन को खड़ा करके देख, मेरे ऊपर एतमाद करके देख। मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह पर तवक्कुल करने का जो हक है अगर तुम अदा करो, वो तुम्हें ऐसे रिस्क दे जैसे परिंदों को अदा करता है। सुबह घर से निकलते हैं खाली पेट होते हैं, हमें तो पता है दफ्तर में जाना है, हमें तो पता है दुकान पे जाना है, हमें तो पता है फैक्ट्री में जाना है, हमें तो पता है कि हमने फलां जगह जाके दिहाड़ी लगानी, लेकिन उनका कोई कारोबार नहीं होता, कोई फैक्ट्री नहीं होती। जिधर जी आया सुबह जो है वो उड़ान भर दी, बन तवक्कुल पंछी उड़ते, खर्च ना पल्ले ज़ेरा हो, ना कोई राज है ना कोई कारोबार है। लेकिन कभी ऐसा होगा कि शाम को खाली पेट आए हो, तो कहा अगर तुम अल्लाह पे तवक्कुल कर लो, वो भी तुम्हें ऐसे रिस्क दे जैसे परिंदों को रिस्क अता करे। परिंदों में से एक परिंदा है हंस, ये सुच्चे मोती खाता है, और आप अंसारी के पास मोती लेने जाएं तो हजारों रुपए तोले के माशे के हिसाब से आप लें, तो फिर भी आप सोचते हैं कि पता नहीं ये खालिस दी है या नहीं दी है। इतने नायाब और कामयाब हैं कि आप माशे और तोलों में खरीदते हैं, और फिर भी आपको शक रहता है कि ये खालिस है या कि नहीं। और हंस खाता ही वो है, और दुनिया पर एक नहीं लाखों करोड़ों हंस हैं, और रोजाना सुबह शाम खाते हैं और पेट भर के खाते हैं, और अल्लाह उन्हें रोज अता भी करता है। ये
मालिक वो है, राज़िक है। जब उस पे तवक्कुल और उस पे यकीन पैदा हो जाता है तो फिर मुश्किल नहीं रहता, फिर आसानी पैदा हो जाती है। तो रोज़ों में अल्लाह ताला ये यकीन देता है कि वो मुझे देख रहा है। बंदा ये तयक्कुन पैदा कर देता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। बाज़ का छोटे बच्चे रोज़ा रख लेते हैं तो माएँ बेचैन हो जाती हैं। जब दोपहर के वक्त फूल जैसे बच्चे कमला जाते हैं तो माएँ उन्हें बंद कमरे में कोई खाना या कोई टॉफी या कोई और चीज या चॉकलेट देती है कि बेटे ये खा लो। तो वो बच्चे नहीं खा रहे होते तो माएँ कहते हैं पुत्र खा लो, कोई नहीं देख रहा। तो वो बच्चे भी कहते हैं अल्लाह देख रहा है। तो वो जो सूफिया को मुराकबों से मिलता है वो एक बच्चे को भी नसीब हो रहा है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। यहाँ एक और भी तसल्ली है, हम 1000 गुनाहगार सही, हम 1000 स्याहकार सही, लेकिन हमारा रब पे कितना यकीन है रमजान में पता चलता है कि उस जात पे हमारा कितना तयक्कुन है, कितना यकीन है, जिसको देखा नहीं, छुआ नहीं, बात नहीं हुई, जो तसव्वुर ख्याल की हुदूद से बना है। इतना यकीन है कि हम पानी नहीं लेते, खाना नहीं लेते कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। काश के इसको हम अपनी पूरी जिंदगी में फैला लें और इसको जिंदगी में जब हम तारी कर लेंगे तो फिर गुनाह करना महाल और नामुमकिन हो जाएगा और जिंदगी दूर व नाला दूर हो जाएगी। और यही तकवे का उसूल है। फरमाया ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहलों पे फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब शाबान की 29 तारीख होती तो अल्लाह के महबूब में खुतबा इरशाद फरमाते, उसमें रमजानुल मुबारक के फजाइल बयान करते और कहते हैं तुम्हारे पास एक शहर अजीम, इज्जत और अजमत वाला महीना आ रहा है जिसका हर दिन बाकी साल के दिनों से अफजल है, जिसकी हर रात बाकी साल की रातों से अफजल है, और उसमें एक रात ऐसी है लैलतुल कदर जो 1000 महीने से बेहतर। तो ये अल्लाह ताला की रहमतों का रूप है। रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और रोजादार का रोजा बिलखुसूस असर के वक्त, शाम के वक्त, पिछले पहर, रोजादार के खाली बिंद से जो एक बू उठती है, महक उठती है, अल्लाह को कस्तूरी से भी ज्यादा महबूब होती है। अल्लाह अकबर। और फरमाया लिस्साइम फरहतान, फरहतुन इंदा फित्रही व फरहतुन इंदा लिकाई रब्बिह। रोजादार के लिए 2 खुशियां हैं। एक खुशी उसे तब मिलती है जब वो रोजा खोलता है, सारे दिन की भूख और प्यास काट के, जब शाम को ठंडा और मीठा मशरूब उसे मिलता है और वो मशरूब अपने जो है वो मुंह में डालता है, वो मैदे की तरफ उतरता है, तो उसकी जुबान बोले ना बोले उसका एक एक अंग अल्लाह की तस्बीह बोल रहा होता है और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है। उस वक्त उसे एक अजीब फरहत होती है कि इतना तवील लंबा रोजा था, शुक्र है कि मेरा रोजा तकमील को पहुंचा। एक रूहानी मुसर्रत, फिर रोजा खुलने के वक्त उसको बदनी मुसर्रत। तो एक फरमाया उसको फरहत तब मिलती है जब वो रोजा खोलता है, व फरहतुन इंदा लिकाई रब्बिह। और दूसरी फरहत उसे तब मिलेगी जब रोजे के सिले में अल्लाह अपने रुख से पर्दा हटा देगा और अल्लाह अपना दीदार अता फरमाएगा। तो ये रोजेदार के लिए खुशियां हैं। खुश नसीब है वो लोग जो माह सियाम के रोजे पूरे खुशबू खुजू के साथ रखते हैं और इसकी बरकतों से माला माल होते हैं। वरना बाज लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो छोटी छोटी बीमारियों का बहाना बना के रोजा तर्क कर देते हैं और उन्हें हौसला ही नहीं पड़ता रोजा रखने का, क्योंकि अस्सौमु निस्फु सब्र, रोजा आधा सब्र है। मैं समझता हूँ, मैं शुगर का मरीज हूँ और 4 से 5 घंटे अगर मुझे कुछ खाने को ना मिले तो मेरी तबीयत में ऐसा इस्तराब और बेचैनी पैदा हो जाती है कि मैं घर वालों से उलझने की कैफियत में भी आ जाता हूँ। लेकिन माह सियाम में 20 घंटे भी काट लेता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत पे कोई बोझ इसलिए नहीं होता कि मैं अल्लाह की रिज़ा को अपने ज़हन के एक एक गोशे में रखे हुए होता हूँ। तो ये आधा सब्र है, ये सब्र सिखाता है। और फिर रोजे से जब हम भूख काटते हैं तो गुरबा मसाकीन, वो लोग जो बेचारे भूख और प्यास काट के जिंदगी गुजारते हैं, उनका भी हमें ख्याल आता है कि हमें तो अपने इख्तियार से चंद लम्हों के लिए भूख काटनी पड़ी तो इसकी कुल्फत और इसकी अजियत इतनी है। तो जो शख्स मजबूरी की वजह से काटते हैं और उनके बिलकते बच्चे उनके सामने होते हैं
تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا. تو اس سے پھر صدقہ اور خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور ہم غربا کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کیا تقوی بھوک اور پیاس سے حاصل ہوتا ہے؟ پیاس کاٹنے سے بھوک کاٹنے سے کیا تقوی نصیب ہو جاتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی. یہاں ناروے میں اور مختلف ممالک کے اندر 20-20 گھنٹے کا روزہ ہے اور ہمارے بھی یہاں 16-17 گھنٹے مسلسل شدت کی گرمی میں بھوک اور پیاس کاٹنا ہوتی ہے. اتنا طویل دورانیہ جو بھوک اور پیاس کاٹی ہے اس کا مقصد رزق بچانا نہیں ہے بلکہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. ماہ سیام میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے, باقی مہینوں کی نسبت ماہ سیام میں آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور کشادگی ہوتی ہے. تو یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے بلکہ رزق تو بڑھ جاتا ہے.